हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मेजर मूवी को। तो दोस्तों, 26/11 के खौफनाक मुंबई के हमले में शहीद हुए जवान मेजर संदीप कृष्णन की जिंदगी पर बनी मेजर मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर मूवी का एक्सप्लेनेशन। जब आतंकी 26/11 को मुंबई में हमला कर देते हैं तो मूवी की स्टार्टिंग होती है उस काली रात से, जहाँ आदि विशेष और एनएसजी कमांडो मेजर संदीप कृष्णन के चेहरे पर ऐसे भाव दिखा देते हैं जिनमें उन्हें सामने मौत दिखती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ मेजर संदीप की बचपन की यादों को दिखाया जाता है। बच्चे के रूप में संदीप हॉलीवुड के हीरो अर्नोल्ड की तरह एक्शन फ्लिक करते हुए नजर आते हैं। और एक दिन संदीप के फादर संदीप को नेवी डे के सेलिब्रेशन के दिन नेवी की परेड दिखाने ले जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। नेवी डे सेलिब्रेशन के बाद संदीप की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद मूवी को उनके हाई स्कूल डेज की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ लड़कों के वॉशरूम में उनकी मुलाकात होती है दिल्ली की लड़की ईशा और उपसाई मंजरेकर से, जिसे आपने पहले भी दबंग 3 सलमान खान के अपोजिट देखा होगा। और संदीप को ईशा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लड़कों के वॉशरूम में ईशा और संदीप की मुलाकात होती है। यहाँ पर वह ईशा की एक पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। यहाँ पर वो ईशा से कुछ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ईशा उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ईशा की फैमिली में उसकी मॉम और डैड हैं। उसकी मॉम किटी पार्टी में बिजी रहती है और डैड अक्सर बिजनेस टूर पर रहते हैं, इसलिए ईशा अपने घर पर अकेली रहती है। लेकिन उसके घर पर सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी नहीं था। कुछ दिनों बाद ईशा का बर्थडे आता है। ईशा के जन्मदिन पर उसके फादर उसे एक बड़े लिफाफे में ढेर सारा पैसा भेजते हैं और वो उन पैसों को रोड पर फेंक देती है और कैंटीन में आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद कैंटीन में संदीप आता है और उसे वह लिफाफा वापस करता है, लेकिन ईशा उस लिफाफे को लेने से साफ इनकार कर देती है। फिर संदीप उसे उस पिक के बारे में बताता है जो उसने लड़कों के वॉशरूम में क्लिक की थी और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि उसे शॉपिंग करवाओ, वरना यह पिक वो प्रिंसिपल को दिखा देगा। और ना चाहते हुए भी ईशा को संदीप की बात माननी पड़ती है और वो दोनों ही शॉपिंग के लिए जाते हैं। और संदीप यहाँ पर संध्या के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और ईशा को लगता है कि संध्या उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन संदीप उसे बताता है कि संध्या उसकी बहन है। साथ में संदीप ईशा से यह भी कहता है कि वह उस ड्रेस को पहनकर आए ताकि वह जान सके कि असल में यह ड्रेस कैसी है। इसके बाद जब ईशा यह ड्रेस पहनकर आती है तो संदीप उससे कहता है हैप्पी बर्थडे और यह ड्रेस वह उसी को गिफ्ट कर देता है। ईशा उसकी इन बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और उनके बीच एक टीनेज रोमांस शुरू हो जाता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। ईशा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर बनना चाहती थी, लेकिन संदीप ने ईशा को अपने एम्बिशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। संदीप ईशा से तो छुपाता ही है, साथ में अपनी फैमिली वालों से भी छुपाता है और नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है। वहीं एक तरफ संदीप के पेरेंट्स चाहते हैं कि वह डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन संदीप देश की सेवा करने का फैसला ले लेता है। कुछ दिनों बाद स्कूल की फेयरवेल पार्टी में सभी लोग अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर संदीप नेवी का कॉस्ट्यूम पहनकर आता है और आकर ईशा के साथ डांस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, क्योंकि अब उन दोनों के दूर होने का टाइम आ चुका था। इसलिए ईशा चाहती थी कि वह उसे बता दे कि वह उससे प्यार करती है, और इससे पहले ईशा संदीप को बता पाती। संदीप के पेरेंट्स को ये पता चल चुका था कि संदीप ने नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और संदीप की फैमिली वाले ईशा के सामने ही पूछते हैं कि उसने नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों किया और ये बात उनसे क्यों छुपाई। लेकिन संदीप इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और ईशा के साथ अपने रूम में चला जाता है। और ईशा को जब पता चलता है कि संदीप नेवी में जाना चाहता है तो वह अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाती। हालांकि संदीप को नेवी ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद भी ईशा को यह पता था कि संदीप इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वो संदीप से कहती है कि वह हमेशा फ्रेंड रहेंगे। साथ ही संदीप से वो ये भी कहती है कि सोल्जर सिर्फ नेवी में नहीं होते। अब क्योंकि बचपन से ही संदीप को वर्दी पसंद थी, इसलिए वो कहता था कि वो आर्मी में जाएगा और फिर तुरंत ही वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह आर्मी ज्वाइन कर रहा है। और जब ये बात उसके माता पिता सुनते हैं तो वो थोड़े उदास से हो जाते हैं। संदीप की माँ संदीप से कहती है कि वो आर्मी में क्यों जाना चाहता है, वहाँ पर तो बहुत खतरा होता है। तो संदीप उनसे कहता है कि अगर हर एक माँ ऐसा सोचेगी तो कैसे चलेगा। संदीप के घर
वालों ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और एनडीए की ट्रेनिंग करने वह बेंगलोर चला गया। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और शुरुआत में संदीप थोड़ा कच्चा था, वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही दौड़ पा रहा था और ना ही फाइट कर पा रहा था। लेकिन संदीप के अंदर एक फौजी बनने का जुनून था और उसी जुनून ने संदीप को एक परफेक्ट सोल्जर में बदल दिया। संदीप यहाँ से ईसा को काफी सारे खत लिखा करता था और अपने डेली रूटीन के बारे में बताया करता था, बट सामने से कोई भी खत नहीं आता था। इसके बावजूद भी संदीप ईसा को कई सारे खत लिखा करता था और एक दिन उसे पता चलता है कि जो खत वह ईसा के लिए लिख रहा है आखिर में वो ईसा तक पहुंच ही नहीं रहा है। संदीप ट्रेनिंग के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और यही सब चीजें उन्हें पसंद नहीं आती और इसलिए एक हर्ष नाम का लड़का वो सारे खत छुपा लेता है और जो खत ईसा के पास से आए हैं वो भी छुपा लेता है। और जब यह बात संदीप को पता चलती है तो वो तुरंत ही ईसा के खत को पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि 25 तारीख को यानी कि परसों ईसा स्विट्जरलैंड जाने वाली है। और जब यह बात संदीप को पता चलती है तो वो ईसा के घर तुरंत ही पहुंच जाता है और उससे मिलता है और संदीप उसे बताता है कि जो खत उसे वो लिख रही थी वो खत उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे और जो खत संदीप लिख रहा था वो भी उस तक नहीं पहुंच रहे थे। इन सारी प्रॉब्लम के बारे में संदीप ईसा को बताता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है ईसा घर से निकली थी एयरपोर्ट जाने के लिए। तो यहाँ पर संदीप ईसा से पूछता है आज तो 24 तारीख है और उसे तो स्विट्जरलैंड 25 तारीख को जाना है, तो भाई आज कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईसा बेंगलोर जा रही थी, वो भी संदीप से मिलने के लिए। और अगर आज यहाँ पर संदीप नहीं आता तो ईसा बेंगलोर चली जाती उससे मिलने के लिए। और इसके बाद संदीप ट्रेनिंग में जाने लगता है और जाते जाते संदीप और ईसा एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब संदीप घर आया हुआ था, लेकिन आज उसके वापस जाने का टाइम आ चुका है और जाते जाते संदीप हमेशा यही कहता था कि जाता हूँ और आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि आता हूँ। और आगे हमें ये पता चलता है कि मेजर संदीप एनएसडी में ट्रेनिंग ऑफिसर बन चुका है जो कि जंगलों में ट्रेनिंग देता है। कुछ दिन के बाद मेजर संदीप के पास एक लेटर आता है और उस लेटर को देखकर वह शॉक रह जाता है। उस लेटर में ऐसा क्या था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन संदीप अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है और अर्जेंट छुट्टी की रिक्वेस्ट करता है और उसे छुट्टी मिल भी जाती है। वहीं हम मुंबई में देखते हैं कि मुंबई के कुछ अलग अलग शहरों में कुछ धमाके हो रहे हैं और कुछ आतंकी मिलकर कई सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। और जब यह न्यूज टीवी पर चलाई जाती है तो मेजर संदीप का खून खौल उठता है और वो तुरंत ही अपनी छुट्टी कैंसिल करवाता है। और एनएसजी के कमांडो पूरी तरह से रेडी थे क्योंकि ताज होटल पर अटैक हो चुका था और हालात बहुत खराब होते जा रहे थे और अब उसे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ एनएसजी कमांडो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर संदीप अपने ऑफिसर से कहता है कि वह भी इस मिशन पर जाना चाहता है, लेकिन उसके ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि संदीप एक ट्रेनिंग ऑफिसर है और उसका वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन संदीप उन्हें किसी तरह मना लेता है और इस मिशन पर जाने के लिए उन्हें कन्वेंस कर लेता है। अब एनएसजी की पूरी टीम निकल पड़ती है जहाँ पर अटैक हुआ था और इसी अटैक के दौरान संदीप ने अपनी फैमिली वालों को कॉल भी किया था और उसने बताया था कि ताज होटल पर अटैक हुआ है और वह उस अटैक में नहीं जा रहा है क्योंकि वह तो एक ट्रेनिंग ऑफिसर है और ट्रेनिंग ऑफिसर का वहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये बात संदीप ने उनसे झूठ बोली थी और कहीं ना कहीं उसकी फैमिली वालों को भी पता थी कि वो झूठ बोल रहा है। और जैसे ही एनएसजी के कमांडो ताज होटल के सामने पहुँचते हैं कि अचानक ताज होटल के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और ये देख कर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है और एनएसजी कमांडो ताज होटल में पहुंच जाते हैं और अपने कुछ स्नाइपरों को ऊपर लगा देते हैं। एनएसजी कमांडो का सबसे पहला काम ये था कि वो लोगों को बचाएं। उसके बाद वो उन आतंकियों से भिड़े और जब संदीप लोगों को बचा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक आतंकी आ जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है और जब आतंकी को लगने लगा कि वह मरने वाला है तो वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आतंकियों को ये बात पता चल चुकी थी कि एनएसजी कमांडो यहाँ पहुंच चुके हैं और ये बात उन्हें न्यूज से पता चल रही थी। आतंकी हर एक रूम में जाकर लोगों को चेक करते और जिस रूम में जो लोग निकल आते वो लोग वहीं पर उन्हें मार देते। वहीं दूसरी तरफ संदीप और उसके कमांडो लोगों को बचाने का काम कर रहे थे और तभी संदीप को पता चलता है कि आतंकियों को ये बात कहाँ से पता चल रही है कि लोग कहाँ हैं। और तभी संदीप को ख्याल आता है मीडिया का, क्योंकि मीडिया वाले ही पल पल की खबर न्यूज पर चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये न्यूज आतंकियों को भी पता चल रही है। और संदीप उन मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें बहुत डांटता है और संदीप उनसे कहता है कि तुम्हारी इस टीआरपी की मदद से कई सारे लोगों की जाने जा रही हैं। और साथ में संदीप यह भी कहता है कि नीचे वाले स्विमिंग पूल के नीचे 24 लोग बचे हैं और उन्हें भी बचाना है। दरअसल ये उसका प्लान था ताकि आतंकी उन लोगों को मारने के लिए आए और संदीप उन्हें ही मार दे। और ऐसा ही होता है, जैसे ही आतंकी वहाँ पर आते हैं संदीप उन्हें गोलियों से भून देता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि
कैसे ईसा और संदीप के बीच दूरियां आई। कुछ दिनों पहले ईसा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटल में थी। उसे संदीप की जरूरत थी। उसने संदीप को कई बार कॉल भी की, लेकिन संदीप ने कॉल नहीं उठाई क्योंकि वह एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुका था। और जब कुछ दिनों के बाद संदीप वापस आता है तो ईसा उससे मिलती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर संदीप ईसा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईसा उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो उसके पास लेटर आया था वो डिवोर्स का लेटर था, इसलिए संदीप काफी सैड था और उसने अपने ऑफिसर के पास जाकर तुरंत ही छुट्टी ली थी ताकि वह ईसा से मिल सके। और तभी ताज होटल पर अटैक हो गया और मेजर ने बिना सोचे समझे ही अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी। और आप देख रहे थे कि सभी आतंकी एनएसजी कमांडो पर भारी पड़ रहे थे। कई सारे एनएसजी के कमांडो इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए बड़े ऑफिसर ये चाहते थे कि वह अपने कदम पीछे ना ले। बट मेजर संदीप ये नहीं चाहते थे क्योंकि चारों तरफ आतंकी थे और बीच में संदीप था। उनके बीच चले जाने के बाद वह उन आतंकियों के बीच फंस जाता है। संदीप यहाँ पर कई बार इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उन आतंकियों का सामना करता है। हमारे कई सारे एनएसजी कमांडो नीचे थे और वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन आतंकियों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था, इसलिए एनएसजी कमांडो ऊपर नहीं आ सकते थे। इसलिए संदीप अकेला ही उन सारे आतंकियों को मारने की ठान लेता है और अकेला ही उन सारे आतंकियों से लड़ता है, जिसमें उसके 4 गोलियां लग जाती हैं। उसके बावजूद भी वह सारे आतंकियों को मार गिराता है और वहीं पर संदीप की भी डेथ हो जाती है और संदीप वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड भी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।